सदाबहार देवानंद की रंगीन शख्सियत से सभी वाकिफ हैं, लेकिन देव साहब के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो होली के रंगों से दूर रहते थे। जिस जमाने में RK स्टूडियो में रंगारंग होली उत्सव होता था, वहां तमाम कलाकार जाते थे, लेकिन देवानंद नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देवानंद का जिक्र आते ही आंखों के सामने रंगीन, मॉडर्न, एवरग्रीन, हैंडसम और स्टाइलिश अभिनेता की तस्वीरें कोलाज बनाने लग जाती हैं। अपनी आकर्षक पर्सनालिटी की बदौलत सदाबहार और चिर युवा कलाकार के खिताब से भी वो नवाजे गए। उनकी फिल्मों के कुछ गानों की बानगी देखिए। रंगीला रे तेरे रंग में क्यों रंगा है, जो कि प्रेम पुजारी में वहीदा रहमान गाती हैं। इसके अलावा फूलों के रंग से, दिल की कलम से, सोखियों में घोला जाए फूलों का सबाब, या फिर पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, आदि आदि। इन गानों के भाव पर गौर कीजिए और उनके जोशीले किरदारों को भी याद कीजिए। हर किरदार रंगों से भरा, लेकिन जानकर हैरत ही होता है कि जो शख्स जिंदगी का जश्न मनाने वाले, हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले कहलाए, आखिर वो होली के रंगों से दूर क्यों रहते थे? ये बात किसी रहस्य से कम नहीं। देवानंद ने अपनी बिंदास और सदाबहार हैसियत का एहसास कराने के लिए ही अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम रोमांसिंग विद लाइफ रखा था, जो कि बिल्कुल वाजिब था। उनके चाहने वालों में आज भी उनकी यही पहचान है। हमेशा सिनेमा तो सिनेमा में मोहब्बत और समाज की बातों के लिए विख्यात हुए उसी एवरग्रीन देवानंद की होली की कहानी भी बहुत अजीब है। देवानंद और होली का कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलता। जानकर अचरज होता है कि देवानंद होली खेलना क्यों पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि होली के रंगों से दूर ही रहते थे। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? आपको बताएं कि बॉलीवुड की फिल्मों में पर्दे पर और पर्दे के पीछे होली की तमाम रंगीन और हसीन कहानियां हैं। खास तौर पर गोल्डन पीरियड में कभी होली के गीतों से ही फिल्में सुपरहिट हुआ करती थी। लोग फिल्म को भूल गए, लेकिन उस फिल्म के होली गीतों को याद रखा। कभी कभी तो होली किसी फिल्म की कहानी में अहम टर्निंग पॉइंट भी लेकर आती थी। होली की छटा न केवल गानों में होती थी, बल्कि फिल्मों की कहानियों का भी अहम हिस्सा होती थी। लेकिन उसी दौर में देवानंद ना तो होली खेलते थे और ना ही उनकी किसी फिल्म में होली का कोई मशहूर गीत आम तौर पर नजर आता है। गौरतलब है कि हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग में 3 बड़े सितारे कहलाए, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद। ये स्वर्ण युग के त्रिदेव कहलाते हैं। इनकी सुपरहिट फिल्में और इनकी दोस्ती भी मशहूर है। हाँ, ये सही है कि ऐसे अवसर कम ही आए कि वो बार बार एक साथ किसी फिल्म में दिखाई देते, लेकिन पर्दे के पीछे उनमें बहुत ही अच्छी मित्रता थी। राज कपूर के RK स्टूडियो की होली का अपना एक नॉस्टैल्जिया है। RK स्टूडियो में बॉलीवुड के तमाम दिग्गज कलाकार और टेक्नीशियंस आते थे और रंगों से सारोबार होते थे। दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक यहाँ आते और होली मिलन के रंगारंग समारोह में उल्लास के साथ नाचते, गाते, बजाते। लेकिन खास दोस्त होकर भी देवानंद RK स्टूडियो के होली मिलन में कभी नहीं आए। राज कपूर को भली भांति मालूम था कि देवानंद किस मिजाज के इंसान हैं। देवानंद की रुचि को देखते हुए राज कपूर ने कभी उनको होली मिलन में आने का विशेष निमंत्रण या जोर भी नहीं दिया। वास्तव में देवानंद की जीवन शैली वेस्टर्नाइज्ड थी। हमेशा एक खास शैली की पोशाक, शूज, बंद गले की कमीज और स्टाइलिश ब्लेजर में वो नजर आते थे। उस जमाने में उनको बहुत करीब से जानने वालों का मानना रहा है कि देवानंद अपने घर में भी ज्यादातर इसी तरह के वेस्टर्न लुक और फील के साथ रहना पसंद करते थे। हालांकि इसका कतई मतलब नहीं कि देवानंद
भारतीय रंग, रिवाज या परंपरा से बहुत अलग रहते थे, या कि उनके दिल में भारतीयता के लिए योग्य जगह नहीं थी। काला बाजार हो या गाइड या फिर प्रेम पुजारी, उनकी तमाम फिल्मों को देखिए, उनके निभाए किरदारों को देखिए, भारतीयता के सारे रंग और उमंग मौजूद हैं। अपनी फिल्मों में गंगा जमुनी तहजीब के संगम और धारा के लिए भी उतने ही विख्यात हैं। मजहब की दीवार तोड़कर सुरैया से उन्होंने मोहब्बत की। व्यक्तित्व में सारे रंगों की मौजूदगी के बावजूद वो होली के रंगों से दूर रहते थे। होली मनाना उन्हें पसंद नहीं था। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि पर्दे के पीछे उनकी निजी जीवन शैली में एक संभ्रांत व्यक्तित्व का दबदबा रहता था। उस दबदबे से वो कभी दूर नहीं हो सके थे। लंदन उनका प्रिय शहर था, जहां बार बार वक्त बिताना उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन शायद देवानंद भी उन लोगों जैसी सोच रखते थे कि रंगों से बिना खेले भी भीतर से रंगीन और एवरग्रीन हुआ जा सकता है। रंगोत्सव का असली उल्लास तो मन में होता है। बाहरी रंग तो धुल जाते हैं, भीतर के रंग सदाबहार रखते हैं। देवानंद इसी सदाबहार रंग के स्वामी थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।